कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने को मस्त रहना है, क्योंकि अब ये जीवन हमारा नहीं रहा। ये जीवन अब प्रभु की शरण में है। अपमान आए या सम्मान आए, दुख आए या सुख आए, विपत्ति आए या समृद्धि आए, अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शरणागति का अर्थ यही है कि अब मेरा जीवन मेरा नहीं, प्रभु का हो गया है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अधिकांश लोग शरणागति को समझते ही नहीं। जरा सा बुखार आ गया, जरा सा व्यापार में नुकसान हो गया, घर में कोई परेशानी आ गई, तुरंत बोल देते हैं अब श्रद्धा नहीं रही, भगवान की शरण में होकर भी ये सब क्यों? ये शरणागति नहीं है, ये तो सौदेबाजी है, ये बाजारू भक्ति है। शरणागति का मतलब है धन आए या सब नष्ट हो जाए, परिवार सुरक्षित रहे या सब चला जाए, हमारी करताल नहीं रुकेगी, हमारा नाम जप नहीं रुकेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये केवल बोलने की बात नहीं है, ये जीने की स्थिति है। शरणागत भक्त जब दुख में पड़ता है तो वह दुख को देखकर टूटता नहीं, वो नाचता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है यह प्रभु की इच्छा से आया है और प्रभु मंगल स्वरूप हैं, उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता। जैसे धोबी कपड़े को साफ करने के लिए पत्थर पर पटकता है, निचोड़ता है, गर्म पानी डालता है, कपड़ा कहे तो सही मेरे साथ यह क्या हो रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया कपड़े को निर्मल बनाती है। वैसे ही भगवान शरणागत को दुख रूपी पछाड़ देते हैं निर्मल करने के लिए। और यह सुनकर आश्चर्य होगा, शरणागत भक्त को उस समय आनंद की अनुभूति होती है। वो कहता है, हाँ, मेरे प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया, इसीलिए तो मेरी सफाई हो रही है। यही शरणागत और संसारी में अंतर है। संसारी कहता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, शरणागत कहता है मेरे प्रभु की मर्जी से हुआ। एक बार ऋषिकेश में सत्संग हुआ, पूज्य जयदयाल गोविंद जी महाराज ने कहा मेरे जीवन में हमेशा मेरे मन की होती है। लोग चौंक गए, बोले ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा क्योंकि मैंने मन और चाह दोनों हरि को दे दिए, अब जो होता है वही मेरी चाह है। यही है शरणागति। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये कहने की बात नहीं है, यह स्वीकार करने की स्थिति है। ऐसा भक्त फिर कर्म करता है पर करता नहीं होता। सब कुछ होता है पर अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार नहीं वहां पाप नहीं होता। लोग कहते हैं ये संत नहीं, साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए होते। सरकारी जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, वैसे ही जिस हृदय को भगवान को समर्पित कर दिया उस पर भगवान का अधिकार हो गया। अब वो घर का आदमी है, मजदूर नहीं। मजदूर काम करता है फल के लिए, घर का आदमी काम करता है प्रेम से। शरणागत भक्त फल की चिंता नहीं करता। अब शरणागति के सूत्र ध्यान से सुनिए, इन्हें पकड़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। पहला सूत्र, हम कैसे हैं? यह प्रश्न समाप्त। हम जैसे भी हैं हम प्रभु के हैं। नीच हो, पापी हो, अज्ञानी हो, कोई शर्त नहीं। भगवान ने कभी यह नहीं कहा पहले सुधर जाओ फिर मेरी शरण आना। अस्पताल बीमारों के लिए होता है, स्वस्थों के लिए नहीं। दूसरा सूत्र, हम जहां हैं वह प्रभु का स्थान है। घर हो, दुकान हो, आश्रम हो, सब प्रभु का है। हम प्रभु के मंदिर में रहते हैं, इसलिए गृहस्थ भी कहे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। तीसरा सूत्र, हम जो भी करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। नौकरी, व्यापार, सेवा, सब प्रभु को समर्पित। जब कर्म प्रभु के लिए होता है तो पाप नहीं होता, पाप होता है स्वार्थ और अहंकार से। चौथा सूत्र, हम वही पाएंगे जो प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। जो प्रभु को भोग नहीं लग सकता वह शरणागत नहीं खा सकता। शुद्ध सात्विक प्रसाद भाव से, जहां ठाकुर जी प्रकट नहीं वहां भावना से। पांचवा सूत्र, हमारे पास जो कुछ भी है सब प्रभु का है, हम केवल न्यासी हैं, स्वामी नहीं। इसलिए सेवा का अवसर आए तो हिसाब मत करो, यह प्रभु की संपत्ति है। इन 5 बातों को जीवन में उतार लो,
यही शरणागति है। और याद रखना, शरणागति अहंकार से नहीं होती, अहंकार टूटता है संत संग से। इसलिए कहा गया, प्रथम भगत संतन कर संगा। जो मन और चाह प्रभु को समर्पित नहीं करता वह कभी शांति नहीं पा सकता, और जिसने कर दिया उसके जीवन में केवल शांति ही शांति है। इसलिए मीरा गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जिसके हृदय में गिरधर के सिवा कोई नहीं, वह कभी दुखी नहीं हो सकता। यही शरणागति है, यही जीवन का सार है। राधे राधे।